नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की सीरीज़ का चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है गांव का प्रशासन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वहाँ पर शासन व्यवस्था चलती है, उस सब की जानकारी आज के इस चैप्टर से हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा देश है भारत, इसे गाँव का देश भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं। और देखिए, जो कोई भी गाँव हो गया, उसकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो ज़मीन के दस्तावेज़ होते हैं, उनका भी रख-रखाव करना पड़ता है। और गाँव के लोगों के बीच जो आपसी विवाद हो जाते हैं, उनको भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, इन सब की व्यवस्था के लिए गाँव का एक प्रशासनिक ढाँचा होता है। तो आज का जो चैप्टर है, उसमें हम ग्रामीण जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो गाँव का प्रशासनिक ढाँचा होता है, उसकी देख-रेख करते हैं, यानी कि गाँव का प्रशासन चलाते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी हमारे चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है स्टार्टिंग में, 2 किसानों के बारे में, जिसमें से देखिए एक किसान का नाम है मोहन और वो थोड़ा गरीब है और उसके पास थोड़ी सी ही ज़मीन है और जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है। और जो दूसरा किसान है उसका नाम है रघु। तो इन दोनों के जो खेत हैं उनके बीच में एक छोटी सी मेड़ है, जिससे वो दोनों खेत अलग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात बताई गई है इन दोनों के बारे में कि एक सुबह क्या होता है कि मोहन ने देखा कि जो रघु है उसने अपनी मेड़ को थोड़ा-सा आगे खिसका लिया है, बढ़ा लिया है और जो मोहन की ज़मीन है उसके यानी कि उसके खेत की ज़मीन को अपने खेत में मिला लिया और अपने जो खेत का आकार है वो बढ़ा लिया। तो इससे क्या हुआ, मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि उसके पास बहुत कम ज़मीन थी और जबकि जो रघु है उसके पास थोड़ी ज़मीन ज़्यादा है। और जो रघु है उसके जो ताऊ हैं वो गाँव के सरपंच भी हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो सरपंच होता है उसके बारे में, सरपंच कैसे चुना जाता है, सरपंच का क्या काम होता है, वो सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सरपंच वर्ड है आपके लिए काफ़ी बिल्कुल नया नहीं होगा, आप इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जो रघु है उसके जो ताऊ थे वो गाँव के सरपंच थे, लेकिन फिर भी जो मोहन था, जो गरीब किसान था, उसने हिम्मत जुटाई और उसके घर पहुँच गया और उनके बीच काफ़ी कहा-सुनी हुई। तो जो रघु था उसने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है और इस तरीके से जो झगड़ा था वो काफ़ी बढ़ गया। और देखिए, जो रघु था उसने क्या किया, अपने मज़दूर को वहाँ पर बुला लिया और वो दोनों मज़दूर और रघु मिलकर मोहन पर चिल्लाने लगे और उसको मारना-पीटना शुरू कर दिया। और ये सारी कहानी सुनकर, मतलब ना, शोर सुन के जो लोग आ गए और उन्होंने बीच बचाव करके मोहन को बचा लिया। लेकिन उसको काफ़ी चोट लगी और उस सिर पर चोट लगी और उसके हाथ में, मतलब काफ़ी सारी चोटें आईं। अब देखिए, जो मोहन था उसके एक फ्रेंड ने उसे एडवाइस दी, जो कि गाँव के डाकघर में काम करता था, कि उसे पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके लिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा और जो मोहन है उसका काफ़ी सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो रघु है उसके परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। और तो इस तरह लोगों में काफ़ी बहस होती रही और लास्ट में ये तय हुआ कि जिन लोगों ने ये घटना पूरी देखी है, मोहन उनको साथ लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि पुलिस थाने का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में यहाँ थोड़ा-सा पहले बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पुलिस थाना होता है उसका एक कार्य क्षेत्र होता है।
जो उसके नियंत्रण में होता है। यानी कि हर एक पुलिस थाने का एक क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है, जिस पर वही जो पुलिस थाना होगा वो उस पर नियंत्रण रखेगा, और उस क्षेत्र में जितनी भी चोरी, दुर्घटना, मारपीट या झगड़े आदि की जितनी भी घटनाएं होंगी, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो उसी थाने में लिखवाई जाएगी। इसके अलावा वहाँ का जो थानेदार होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें, यानी कि पूरी इंक्वायरी करें और अपने जो क्षेत्र है उसके अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें। ठीक है, तो यानी कि ये जो पुलिस थाना होता है उसका ये पूरा काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले जो भी जगह है उनके लिए। अब देखिए, जब मोहन जा रहा था पुलिस थाने, तो रास्ते में एक पड़ोसी ने उससे बोला कि क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा और खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। लेकिन मोहन ने उसे समझाया कि बात पैसे की यहाँ पर नहीं है, और हम अपना जो मामला है वो इसी थाने में दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा गांव है वो इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब देखिए, ये तो हो गया पुलिस थाने का क्षेत्र। आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो अगर आपके यहाँ पर कोई भी घटना होती है, चोरी, दुर्घटना इस तरीके की, तो आप अपनी उस घटना की जो रिपोर्ट है वो आपके क्षेत्र का जो पुलिस थाना होगा वहीं जाकर लिखवाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जो है कि पुलिस थाने में क्या काम होते हैं, यानी कि पुलिस थाने में होने वाला काम क्या क्या होता है। तो देखिए, जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे, यहाँ पर आगे चैप्टर में स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, तो जो मोहन था वो थानेदार के पास गया, उसने पूरा मैटर बताया और उसने ये भी बोला कि वो अपनी जो शिकायत है वो लिखित रूप में देना चाहता है। लेकिन थानेदार ने बड़ी ही बेरुखी से उससे कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है, और ना ही इतनी छोटी छोटी शिकायतों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मोहन ने उसे अपने घाव दिखाए, लेकिन फिर भी थानेदार पर कोई भी असर नहीं हुआ, और इस बात से मोहन काफ़ी हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। फिर देखिए, मोहन ने क्या किया कि वो बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लेकर आया, और पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, और अगर वे उसे नहीं बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। और उन्होंने मामला दर्ज करने पर काफ़ी ज़ोर दिया, और लास्ट में जो थानेदार था वो राज़ी हो गया और मोहन को अपनी शिकायत लिखकर उसने देने को कहा। इसके साथ ही देखिए, थानेदार ने ये भी वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये था पुलिस थाने में होने वाला काम। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजस्व विभाग का काम। अब देखिए, राजस्व विभाग क्या होता है ये अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमने ये जो भी स्टोरी पढ़ी इसमें हमने देखा कि दो किसान थे, मोहन और रघु, और उनमें खेत की जो मेड़ थी उसको लेकर काफ़ी लड़ाई हुई थी। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? यानी कि कोई ऐसे रिकॉर्ड तो होते होंगे जिससे ये पता लग जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है। तो देखिए, अब हम आगे यही पता करेंगे कि गांव के जितने भी किसान होते हैं उनके पास जो ज़मीन है उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, कैसे पता लगता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है और किसके पास कितनी ज़मीन है। तो देखिए, जो ज़मीन को नापने का कार्य है वो और उसका रिकॉर्ड रखना, ये सभी काम किसका होता है? पटवारी का होता है। आपको ये वर्ड याद रखना है कि ज़मीन को नापने का और इसका रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी का होता है, और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कहीं तो इसे पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानून को भी कहते हैं। यानी कि पटवारी के अलग अलग नाम हैं, और अलग अलग राज्यों में जो पटवारी है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, जो हर गांव के लिए या कुछ गांवों के लिए एक पटवारी नियुक्त होता है, यानी कि कुछ गांवों के लिए एक पटवारी जिम्मेदार होता है, और उसके पास जो गांव होगा उनके नक्शे होंगे, और उनके नक्शे के अनुसार खसरे होते हैं, यानी कि उनका जो रजिस्टर होता है उसको खसरा बोला जाता है, और वो सारी गांव की ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। अब देखिए, जो पटवारी होते हैं इनके पास जो खेत नापने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, उनके पास एक लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसका खेत नापने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे ज़रीब कहते हैं।
यानी कि जो लोहे की जंजीर होगी जिससे पटवारी खेत नापेगा उसे ये जरीब कहते हैं। और ये जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी, इसका एक तरीका ये था सोल्यूशन का कि वो पटवारी के पास जाते और पटवारी जो दोनों के खेत थे उनको नक्शे से मैच करके देख सकता था, नाप के देख सकता था कि किसके पास कितनी ज़मीन है। ठीक है, अब देखिए जो पटवारी होता है उसका एक काम ये भी होता है कि वो किसानों से भूमि कर यानी कि टैक्स भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली जो फसल है उनके बारे में भी जानकारी देता है। यानी कि किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना और जितना भी उसका क्षेत्र है उस मतलब जितने भी उसके कार्य के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं उनमें जितनी भी फसल उगाई जाती हैं उनका रिकॉर्ड या उनकी जानकारी वो सरकार को देता है और ये सारा काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है कि जो पटवारी के रिकॉर्ड हैं उनको वो टाइम टू टाइम मेंटेन करता रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो किसान होते हैं वो फसल बदल लेते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। जैसे कुछ पहले कुछ गेहूँ उगाते थे उसकी जगह सरसों उगाने लगे, इस तरीके से वो अपनी फसल बदलते रहते हैं। या फिर कई बार कुआं खोद लेते हैं कहीं पर। तो इन सब का जो हिसाब रखना है वो सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। यानी कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं ये सारे रिकॉर्ड रखना सरकार का जो राजस्व विभाग है उसका काम होता है। और इस विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो सभी इस काम का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत के जो सभी राज्य हैं वो जिलों में बटे हुए हैं, यानी कि हर राज्य में कई जिले हैं। अब देखिए ज़मीन से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उनकी व्यवस्था के लिए इन जिलों को यानी कि जितने भी जिले हैं किसी भी राज्य में उनको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। यानी कि कोई भी एक ज़िला ले लिया उसको कई छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ज़िले के जितने भी खंड होंगे उनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील या तालुका। ठीक है, यानी कि एक ही ज़िले में कई खंड बना दिए और उन्हें उनके नाम दे दिए जाते हैं, जैसे तहसील, ठीक है, या तालुका भी कहते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें सबसे ऊपर क्या होगा, जिला अधिकारी होता है। यानी कि सबसे ऊपर क्या होगा, जिला अधिकारी होगा और उसके नीचे कौन होंगे, तहसीलदार होंगे। यानी कि तहसीलदार काफ़ी होते हैं, एक जिला अधिकारी उसके नीचे कई सारे तहसीलदार होते हैं। ठीक है, और उन तहसीलदारों को जो अलग अलग लड़ाइयाँ झगड़े या बहुत सारे मामले होते हैं उनको निपटाना होता है। इसके अलावा वो पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो पटवारी ने रिकॉर्ड बनाए हैं वो सभी सही ढंग से रखे जाएं और जो राजस्व है यानी कि भूमि कर जिसे कहते हैं वो इकट्ठा होता रहे। अब देखिए वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसानों को अक्सर क्या होता है अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए उन्हें कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, क्योंकि किसानों को अपनी नकल खेत की पाने का अधिकार है। लेकिन कई बार क्या होता है उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते और इन रिकॉर्डों को हासिल करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई राज्यों में क्या होता है, ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, जिससे ये लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए तहसीलदार का क्या काम होता है कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। इसके अलावा जो तहसीलदार का दफ्तर यानी कि जो ऑफिस होता है वहाँ पर ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पर वो पूरा देखकर अच्छे से निर्णय दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो देखिए हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसानों की, ठीक है, या जिनके पास ज़मीन है, तो हमारे जो माइंड में एक इमेज बनती है किनकी, पुरुष की। यानी कि जो किसान शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक पुरुष की इमेज बनती है। ठीक है, और जो महिलाएं होती हैं उनका इमेज मतलब एक तरीके से ऐसा बन गया है
कि वो सिर्फ खेतों में एक हेल्पर के रूप में काम करेंगी, यानी कि उनका खेती से या खेत से कोई लेना देना नहीं है, बस एक उनका काम है हेल्प करवाने का, ठीक है। यानी कि ज़मीन का जो मालिक है वो हमेशा पुरुष होगा और महिलाएं इस बारे में कभी सोच नहीं सकती, यानी कि महिलाओं को ज़मीन में भागीदारी लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा मतलब आम तौर पर जो हमारे समाज में रूढ़िबद्धता फैली हुई है वो इसी तरीके से है, ठीक है। और अभी तक कई राज्यों में जो हिंदू औरतें हैं उनको परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, और अगर उनके फादर की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद क्या होता था, जितनी भी ज़मीन होती थी वो बेटों में बराबर बराबर बांट दी जाती थी। लेकिन हाल ही में ये कानून बदला गया है, और देखिए इस नए कानून के मुताबिक क्या है, बेटों, बेटियों और उनकी माँ को, यानी कि बेटों को, बेटियों को और इसके अलावा उनकी माँ को, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कि पुरुष है तो उसकी वाइफ को, इसके अलावा उसके जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनको ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और ये सब किसके तहत हुआ है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। आपको फ्रेंड्स ये जो वर्ड है हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये दिमाग में याद रखना है कि इसके तहत क्या होता है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, और अगर उनकी माँ है तो उनको भी ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। और अभी देखिए सभी राज्यों में तो ये कानून नहीं आया है, लेकिन आगे जाके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो कानून है वो लागू हो जाएगा, और इससे काफ़ी औरतों को बड़ी संख्या में फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।